ओम साई राम। अध्याय 28। चिड़ियों का सीढ़ी को खींचा जाना। लक्ष्मी चंद्र। बुरहानपुर की महिलाएं। मेघा का निर्वाण। श्री साईं अनंत हैं। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं, चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो। परंतु यदि वह अपने शिष्य को जागृत कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन न करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्त करा देने वाले हैं, अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरे भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर क्यों न हो, वह सीढ़ी को ऐसे खींचे चला आता है जैसे धागे में बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। इस अध्याय में ऐसी ही 3 चिड़ियों का वर्णन है। लक्ष्मी चंद्र। ये मानव बम्बई केसरी वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करती थी। वहाँ से नौकरी छोड़कर भी रेलवे विभाग में आए और फिर वे मैसर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन के लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रुंज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाली वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजुनाथ बिजूर के यहाँ दासुड़ू का कीर्तन सुनने गए। दासुड़ू का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय सम्मुख श्री साईं बाबा के चित्र रख लेते थे। लक्ष्मीचंद्र को यह चित्र देखकर मान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्होंने जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे उनकी आकृति भी ठीक इसी चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के साईं बाबा हैं। चित्र दर्शन, दासुड़ू का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ऐसा अनुभव होता है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलते हैं उनके ईश्वर सदैव भी सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या हम हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार हो। लक्ष्मीचंद्र के अर्ज का पारावार नारा उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15 रुपये उधार लेकर अन्य आवश्यक प्रबंध कर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री बैठे हुए थे जो शिरडी के समीप ही अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद्र ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेकों वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे एक बहुत पहुँचे हुए संत हैं। जब वे कोपरगांव पहुँचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने के लिए उन्होंने विचार किया। वे वहाँ के प्रकृति सौंदर्यमय दृश्य से देखने में इतने तल्लीन हुए कि उन्होंने अमरूद लेने की सुधि न रही। परंतु जब वे सीढ़ी के समीप आए तो एकाएक उन्होंने अमरूद खरीदने की स्मृति हुआ। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उसमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी, कृपा करिए इस अमरूद भी मेरे ओर से बाबा को भेंट देना। यह सुनकर तत्क्षण ही उनके विचार हो आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी, जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस वृद्धा ने पुनः स्मृत करा दी है। श्री साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति देखकर वे दोनों बड़े चकित हुए। लक्ष्मीचंद्र ने यह सोचा कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे उनकी ये कोई रिश्तेदार हो, और वे आगे बढ़े। सीढ़ी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती हुई ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देखकर प्रणाम करो अपने हाथों में पूजन सामग्री लेकर भी मस्जिद पहुँचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे अत्यंत आनंदित और उनके शीतल चरणों के से लिपटते जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन हेमाड पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया। सारे रास्ते में भजन करते हैं, दूसरे आदमी से पूछते हैं, दूसरों से क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काय को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठ है या सच्चा, कर लो अपना विचार, मारवाड़ी से उधार लेने की क्या ज़रूरत थी, वही कि अमरावतपुरी। ये शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वे बड़े लज्जित हुए और घर से सीढ़ी तक मार्ग में जो कुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य की बात केवल यही है कि बाबा ने यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाई जाए। सांझा दोपहर के समय
जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे तो उन्होंने एक भक्त ने सांझे का प्रसाद लाकर दिया, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की ही आशा लगाए बैठे रहे, परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद ना दिया, जिसके लिए वे अति उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहेब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तन में सांझा भरकर ले आए। लक्ष्मीचंद्र को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पेट में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा, तुमको भूख लगी, अच्छा हुआ, कमर में भी दर्द है, लो अब सांझा की करो दवा। उन्हें पुनः अचंभा हुआ कि मेरे मन में समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया। वस्तुतः वे सर्वज्ञ हैं, कुदृष्ट। इसी यात्रा में एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी दिन बाबा कब्ज से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कब्ज का कारण शायद किसी की नज़र लगी हो। दूसरे दिन प्रातःकाल जब बाबा मस्जिद को गए तो सामान से कहने लगे कि कल जो मुझे कब्ज से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नज़र लग गई है, इसीलिए यह पीड़ा मुझे हुई है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे वही बाबा ने भी कह दिए। बाबा की सर्वज्ञता के अनेक प्रमाण और भक्तों के प्रति उनकी स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा मन आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे। आपके भव विनाशक चरणों की स्मरण करते हुए मेरे जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद तथा उदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनके कीर्ति के गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनके अनन्य भक्त बन गए। सीढ़ी जाने वाले के हाथ वो उनको हार, कपूर और दक्षिणा भेजा करते थे। बुरहानपुर की महिला। अब हम दूसरी चिड़िया का वर्णन करेंगे। एक दिन बुरहानपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई भी न था। फिर भी वह प्रसन्न हुए और उसने यह स्वप्न अपने पिता और अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उसका स्थानांतरण अकोला को हो गया तो दोनों ही सीढ़ी जाने को भी निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने सीढ़ी को प्रस्थान कर दिया। मार्ग में गोमती तीर्थ होकर वे सीढ़ी पहुँचे और वहाँ 2 मास तक ठहरे। प्रतिदिन वे मस्जिद में जाते और बाबा को पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने के लिए ही आए थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें 15 दिन तक ऐसा सहयोग न प्राप्त हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अधिक विलम्ब न करना चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन सीढ़ी के समय वह खिचड़ी 15वें दिन दोपहर के समय जब वह खिचड़ी लेकर मस्जिद पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका है, जिसके पश्चात किसी का साहस न था कि वह भीतर प्रवेश कर सके, परंतु अब एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली आई। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन पहले खिचड़ी खाने की थी, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब वह थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वे उसी में से खिचड़ी का ग्रास लेकर खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देखकर प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने खिचड़ी की वार्ता सुनी उन्हें भक्तों के प्रति बाबा के असाधारण स्नेह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मेघा का निर्वाण। अब तृतीय पक्षी की चर्चा सुनिए। ब्रह्म गांव में रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राम बहादुर साठे के यहाँ रसोइया का काम किया करता था। वह शिव जी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्या उपासना आदि को उसे कुछ भी ज्ञान न था, यहाँ तक कि संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था। राव बहादुर साठे को उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या की विधि और गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बताकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। भोला बाला आदमी तो था ही, हुए उसके मन में असमंजस में पैदा हो गया। तब उसने अपने ने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहाँ ना भेजें, परंतु तो साठे कहाँ मानने वाले थे। उनके सामने मेघा की एक न चली। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर
उपनाम दादा केलकर, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा, मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे मस्जिद में आने से मना कर दिया। वे गर्जना करके कहने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो, मैं निम्न जात का यवन हूँ, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसने मन में विचार आ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वह कुछ दिन तक वहाँ ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह घर लौट आया और वहाँ से त्र्यंबक को चला गया। वर्ष भर के पश्चात पुनः शिरडी को आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उससे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा बाबा की मेघा की उन्नत करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी। अब तो वह श्री साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात्कार समझने लगा था। शिव पूजन में बिलपत्रों की आवश्यकता होती है, इसीलिए अपने शिव जी को पूजन करने के हेतु बिलपत्रों की खोज में वह मीलों दूर तक चला जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे, प्रथम वहां जाकर उनका पूजन करता और इसके पश्चात ही चढ़ामृत पान करता था। एक बार ऐसे हुआ कि खंडोबा के मंदिर के द्वार बंद था। इस कारण वह बिना पूजन किए हुए वहाँ से लौट आया और जब वह मस्जिद में आए तो बाबा ने उसे की सेवा स्वीकार न की तथा उसे पुनः वहाँ जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजन की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। गंगा स्नान। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं और गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर ली। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा 8 कोस के चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर की पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा की तो यह धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिव जी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर वे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे शरीर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के सदृश है। मेघा ने अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे के कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया तथा फिर बाबा पानी का बर्तन एक ओर रखकर बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भींगा है और शेष भाग जीव का बिल्कुल सूखा ही है। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। त्रिशूल और पिंडी। मेघा बाबा को 2 स्थानों पर पूजन करता था। पहले वह मस्जिद में, फिर बाड़े में नाना साहब चांदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति और दृढ़ विश्वास करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्ध निद्रावस्था में सैया पर पड़ा हुआ था तभी उनके दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके तथा कहा कि मेघा त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि वहाँ कोई नहीं है, केवल अक्षत यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। तो वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उन्हें त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि त्रिशूल लगाओ? वह कोई स्वप्न नहीं वरन मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोते पोचे नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया, परंतु सभी द्वार पूर्ववती बंद देखकर मेरी मूढ़मत भ्रमित हो उठा हूँ कि कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, न मेरा कोई रूप है और ना ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में
उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघा बाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेंट दी। उसी समय मेघा भी वहाँ पहुँचे तो बाबा उनसे कहने लगे कि देखो शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी को देखा तो उसे महान विस्मय हुआ। वह बाड़े को आया और इस समय काका साहब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले सही नाम का जप कर रहे थे। तभी उन्हें ध्यान में एक पिंडी दिखी जिससे उन्हें कौतूहल सा हो गया था। उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त हुए पिंडी काका साहब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसे कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास ही उस पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को से पूजन में बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजा कर 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि ये मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपनी खर्च से उसके मृत भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहब दीक्षित ने किया। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्त शुभ भवतु। ओम साई राम।